अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब को आज एक और केस में बहुत बड़ा रिलीफ मिला और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये केस जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में था और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस केस को भी खारिज कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इद्दत केस का फैसला जो है आज वो महफूज कर लिया गया है और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। ये सारी आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उमर अयूब साहब की आज जो है इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने कुछ अहम हदाया जो है उमर अयूब साहब को दी और उन्होंने वो सारी बातें जो है मीडिया के सामने रखी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज इमरान खान साहब के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दी गई थी और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। और ये इमरान खान साहब को आज जो है इस केस में भी जो दरख्वास्त दी गई थी इमरान खान के खिलाफ कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। इमरान खान साहब को इसके अलावा बहुत से मुकदमात में भी बहुत रिलीफ मिल चुका है, जिसमें जो है तोड़ फोड़ का केस है। उसके बाद आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज आप लोगों को बता दूं कि इद्दत केस का जो फैसला है वो भी महफूज कर लिया गया। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि खावर मानिका के जो वकील थे रिजवान अब्बासी साहब वो आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि वो जो है पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, तो अदालत ने उनको हुक्म दिया था कि आप वीडियो लिंक के जरिए अपने दलाइल दें। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो आज भी रिजवान अब्बासी साहब पेश नहीं हुए और अदालत ने उनको हुक्म दिया था कि 1 बजे तक आप वीडियो लिंक के जरिए अपने दलाइल मुकम्मल करें और हमने इस केस का फैसला करना है। जैसे ही वक्फे के बाद ये समाअत दोबारा शुरू हुई तो रिजवान अब्बासी साहब फिर भी पेश ना हुए और उसके बाद जज साहब ने इद्दत केस का फैसला महफूज कर लिया और 29 मई को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। इमरान खान को इस केस में भी बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। मैं उसकी वजह आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि जो उनके मुखालिफ वकील थे वो अपने केस को प्रॉपर्ली डिफेंड ही नहीं कर सके, पेश ही नहीं हुए। खावर मानिका के जो वकील थे रिजवान अब्बासी साहब को बारहा बहुत दफा मौका दिया गया लेकिन वो फिर भी पेश ना हुए। आज जब समाअत स्टार्ट हुई तो आज भी उनको मैसेज दिया गया कि आपके पास 1 घंटे का वक्त है, आप वीडियो लिंक के जरिए अपने दलाइल मुकम्मल कर लें और उन्होंने इसके बावजूद कोई जवाब नहीं दिया और आज भी वो अदालत में पेश नहीं हुए। तो जज साहब ने आज ये फैसला महफूज कर लिया और दी है 29 मई की तारीख के 29 मई को इद्दत केस का फैसला सुना दिया जाएगा। तो आज जो है इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा दिन था। साइफर केस भी मैं आप लोगों को बता दूं कि साइफर केस का मामला भी बहुत जल्द आने वाला है। जज साहिबान ने इंदिया दे दिया है कि आज और कल में इस केस को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि कल जो एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर है सरकारी वकील जो है उनकी वालदा की तबीयत बहुत खराब थी जिसकी वजह से वो कल पेश नहीं हो सके और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी जिसमें उन्होंने कहा कि हम डोनाल्ड लू का बयान जो है इस अदालत में जमा करवाएंगे। तो जिस पे जज साहब ने कहा कि सारा केस खत्म होने के बाद आपको ख्याल है कि आपने डोनाल्ड लू का जो बयान है वो सबमिट करवाना है, तो इसके ऊपर अदालत ने कहा कि आप लोग इस केस का फैसला 2-3 महीने के बाद चाहते हैं, जिस पर अदालत ने एक और दफा कहा कि हमने इस केस को आज या कल में खत्म कर देना है और साइफर का केस भी बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और बहुत जल्द इन दोनों केसेस में आपको फैसला नजर आते हुए दिखाई देगा और एक केस का जो फैसला है वो महफूज भी कर लिया गया और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि साइफर केस भी बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा और जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान चीफ जस्टिस ने बात की कि अगर प्रोसिक्यूटर पेश ना हुए कल तो हम इस केस का फैसला सुना देंगे। तो इमरान खान साहब के लिए ये हफ्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था क्योंकि इस हफ्ते में इमरान खान साहब के ऊपर जो 2 इंपॉर्टेंट केसेस है, साइफर केस और इद्दत केस, उन दोनों का फैसला इस हफ्ते में आ सकता है और यही हुआ कि एक केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि इमरान खान साहब की उनकी बहनों से भी आज मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगरी के लिए बात की कि जितने केसेस मेरे ऊपर बनाए गए हैं सारे बेबुनियाद केसेस थे और मैं इन केसेस में इंशाल्लाह बहुत जल्द सुर्खरू होऊंगा और बहुत जल्द मैं
बाहर आऊंगा। और अब ऐसे ही लग रहा है कि जैसे साइफर का केस आप देख ले, डेली बेसिस के ऊपर उसकी समाअत हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन आज तक अभी तक प्रोसिक्यूटर एफआईए अपने केस को डिफेंड नहीं कर सके। सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं ताकि इस केस को 2-3 महीने और आगे लेके जाया जा सके और इस केस का फैसला जल्द ना आ सके। सिर्फ वजह यह है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना है, उनको बाहर नहीं लाना है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द जो है बाहर आ जाएंगे, और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों केसेस में फैसला इमरान खान साहब के हक में हो जाता है तो पीछे इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा केस नहीं बचता है जिसमें उनको जेल के अंदर रखा जाए। तो ये हफ्ता और आने वाला हफ्ता इमरान खान साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इमरान खान साहब को इन दोनों केसेस के अंदर सजा भी मुअत्तल होती नजर आ रही है और उनकी जमानतें भी मंजूर हो जाएंगी। आज जो एक बलूचिस्तान हाईकोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये दरखास्त जो थी वो थी आर्टिकल 6 के तहत, जिसमें ये कहा गया था कि बानी पीटीए के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस दरखास्त को खारिज कर दिया। तो इमरान खान साहब के लिए आने वाले हफ्ते, जो दोनों हफ्ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और बहुत जल्द आपको ऐसा नजर आ रहा होगा इमरान खान साहब ईद से पहले आप लोगों को अडयाला जेल से बाहर नजर आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर तो साइफर केस का भी फैसला आ गया तो शायद इमरान खान साहब कंफर्म ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इद्दत केस का जो फैसला है वो 29 मई को आ रहा है। तो ये डेवलपमेंट जो थी आज इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर थी, और इमरान खान साहब खुद भी जब उनसे उनकी बहनें या वकील मिले, और मैं भी आपको आगे जाके बताता हूँ कि उमर अयूब साहब भी मिले, तो इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर था, और वो यही बात कर रहे थे कि आप लोग देखिएगा कि जितने मर्जी नए केसेस बना रहे, मुझे इस बात पर यकीन है और मुझे अल्लाह पर यकीन है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और इंशाअल्लाह मैं इन सारे केसेस में बाइज्जत बरी हूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि उमर अयूब साहब की आज जो है इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि कल जो है हमाद अजहर साहब जो है मंजर आम पर आए, और इस्लामाबाद के ऑफिस में, पीटीए के जो ऑफिस है वहां पर वो रऊफ हसन साहब से मिले। तो जैसे ही मीडिया के ऊपर खबर गई तो इस्लामाबाद की पुलिस फौरन पीटीए के दफ्तर पहुंची और उसको चारों तरफ से घेर लिया, और उस मौके के ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द है वो उनसे मिलने आया हुआ था, लेकिन हमाद अजहर साहब जो थे वो उससे पहले निकल गए हुए थे। अच्छा, अब ये हुआ कुछ यूं है कि इमरान खान साहब ने आज उमर अयूब के जरिए पैगाम दिया कि जितने लोग छुपे हुए हैं, जैसे हमाद अजहर हैं, मियां असलम इकबाल हैं, मुराद सईद साहब है, ये सबको हदायत कर दी है कि आप बाहर आए। और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी कहा है, अगर आपने हमाद अजहर, मुराद सईद या मियां असलम इकबाल से तशद्दुद करके कोई भी बयान दिलवाया तो हम उस बयान को नहीं मानेंगे। ये तीनों आज भी पीटीए के अंदर हैं, कल भी थे और आइंदा भी रहेंगे, और उनको कहा है कि जितने लोग छुपे में हैं वो अपनी बेले करवा के पंजाब आए और अपनी पार्टी को लीड करें और अपने केसेस को सामना करें। लेकिन अगर इनको गायब किया गया और इनके ऊपर अगर तशद्दुद किया गया और अगर इनके ऊपर तशद्दुद के जरिए कोई भी वीडियो पैगाम या पैगाम दिलवाया गया तो हम इस बात को नहीं मानेंगे। हम उनकी जो भी स्टेटमेंट होगी हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें इस चीज का पता है कि ये तीनों बंदे जो है ये पीटीए में थे और इन्होंने अपनी वफादारियां नहीं बदली। लेकिन अब ये जो है सारे लोग मंजर आम पर आने लगे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे आ रहे हैं, जिसमें कल जो है हमाद अजहर जो है मंजर आम के ऊपर आए। उसके बाद सुना जा रहा है कि मुराद सईद साहब भी आने वाले हैं और मियां असलम इकबाल जो है वो पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन वो इस टाइम पेशावर में है। लेकिन इमरान खान साहब ने अब हदायत कर दी कि आप अपनी बेलें लेके अब पंजाब में आ जाएं और अपनी पार्टी को लीड करें, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अगर ये आपको गायब करेंगे या कोई भी स्टेटमेंट आपसे दिलवाएंगे, तशद्दुद करेंगे, तो हम इस स्टेटमेंट को नहीं मानेंगे। और उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा है कि आप लोग जो मर्जी कर लें, मैं बहुत जल्द जो है पाकिस्तान की आवाम को कॉल देने जा रहा हूं। जो रऊफ हसन साहब के साथ वाकया पेश है हम इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर भरपूर एहतजाज होगा। और इसके ऊपर मैं आप लोगों को बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल जो है हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अगर बात खुसरों तक आ चुकी है तो इससे बेहतर है कि सुलह कर ली जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।